आज हम लोग करेंगे अ, अव्यक्त मुरली 5 अक्टूबर 1971 की। और मुरली बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। मुरली का सार है संपूर्णता की निशानी 16 कलाएं। तो हम सभी का जो संपूर्ण बनने का लक्ष्य है, संपूर्ण बनने का लक्ष्य है या संपूर्ण अनुभव करने का लक्ष्य है? हम्म? आत्मा जब अपनी स्थिति में स्थित होती है, आत्मा जब अपने सत्य को जानती है, तो वो 16 कला होती ही है। कुछ भी पाने को, कुछ भी ऐड करने को नहीं होता। आत्माएं 16 कला संपूर्ण है ही। लेकिन जब आत्मा देह के भान में होती है, ड्रामा में पार्ट बजाते हुए खुद को पार्ट समझ लेती है, तो जो देह की निशानियां हैं, जो विस्मृति है, अपनी कलाओं की सारी विस्मृति हो जाने के कारण आत्मा अपने को कमजोर समझने लगती है। देह के भान में आकर देह अभिमानी हो जाती है। तो उससे उसकी जो ओरिजिनल सत्यता की 16 कलाएं हैं, वो उसको अनुभव नहीं हो पाती। जिसको कहते हैं देवता से मनुष्य बन जाना। यानी आत्मा जब साधारण पार्ट प्ले करने लगती है, जब मन के वश हो जाती है, जिसको कहा जाता है मनुष्य, ना, मनुष्य अर्थात मन के वश हो जाना, तो वो अपनी सारी कलाओं को भूल जाती है। इसीलिए हम सब यहाँ पर कोई 16 कला बनने नहीं वाले, 16 कला अनुभव करने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पर हम बाबा को याद कैसे करते हैं, क्या विधि है? अपने को आत्मा समझ बाबा को निराकार स्थिति में याद करते हैं। तो बाबा को क्यों याद करते हैं? क्योंकि बाबा अभी भी संपूर्णता की निशानी है। बाबा में हमको हमारी वो 16 कलाएं संपूर्ण रूप में दिखती हैं। तो बाबा को देखते देखते मुझ आत्मा को अपनी कलाएं भी विस्मृत से स्मृति में आ जाएगी। इसीलिए ये योग, ये जो अपने को निराकारी स्थिति में स्थित करना है, ये सबसे उच्च लेवल का योग है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कुछ बनना नहीं है, लेकिन अपनी अनुभव में इसको लाना है। तो इसलिए आज बाबा की मुरली को आगे बढ़ाएंगे। बाप दादा ने कहा, सभी के पुरुषार्थ का लक्ष्य कौन सा है? पूछ रहे हैं बाबा। तो बच्चों ने कहा, संपूर्ण बनना। संपूर्णता की स्टेज किसको कहा जाता है? बाबा ने पूछा। कौन सा नक्शा सामने है जिसको संपूर्ण स्टेज समझते हो? अभी बच्चों को पहले क्लियर तो हो कि जो उन्हें बनना है वो होता क्या है। सिर्फ दूसरों से सुना सुनाया रटा रटाया ज्ञान तो नहीं है कि हाँ आत्मा होती है 16 कला संपूर्ण, हमको बनना है बनना है। लेकिन वो क्या होता है, कैसे होता है, कभी देखा है? कभी अनुभव किया है? जिन्होंने साकार बाबा को नहीं देखा, जिन्होंने दादियों के साथ समय नहीं बिताया, वो कैसे जाने कि कौन से गुण, कौन सी धारणाएं होती हैं जो संपूर्णता की तरफ ले जा, जो दिखती हैं, जो उससे हम पहचान पाए कि हम संपूर्ण हो रहे हैं या नहीं, है ना। तो इसीलिए बाबा ने पूछा कि कौन सा नक्शा सामने है जिसको संपूर्ण स्टेज समझते हो? बाप ने भी जो संपूर्ण स्टेज धारण की, उसमें क्या बातें थी? ब्रह्मा बाबा ने अपनी संपूर्णता को बच्चों के सामने पाकर दिखाया। तो उसमें क्या बातें नोटिस की? अब हम साकार में नहीं देख सके, लेकिन दादियों से या किताबों से उनकी वो बातें, मुरलियों से वो समझ सकते हैं। और अगर नहीं समझ आई तब भी, तो आज बाबा हमारे सामने ये बताने जा रहा है। तो बाबा ने कहा, जब दूसरों को सुनाते हो तो संपूर्ण स्टेज का क्या क्या वर्णन करते हो? है ना। हम सब दूसरों को बताते हैं कि आत्मा जो अपनी संपूर्णता को खो चुकी है, हम लोग यहाँ पर अपनी उस संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करने आए हैं। तो क्या क्या वर्णन करते हैं? बाबा ने पूछा। उन्हों को समझाती हो ना कि इस नॉलेज द्वारा सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं। बाबा ने हम सब बच्चों को देखा है ना सेवा करते हुए, और हम सबको एक ही चीज रटी रटाई सबको पता है ना, सबको यही बताते हैं। तो रटा हुआ है या सिर्फ दूसरों को ज्ञान देने के लिए बता रहे हैं, या उसको हमने कभी अनुभव भी किया है? बाबा कहते, यह संपूर्ण स्टेज वर्णन करती हो ना, भविष्य में तो प्राप्ति होगी, लेकिन संपूर्ण स्टेज तो यह कहेंगे ना, भविष्य में जब देवता बन जाएंगे तब कौन किसको कुछ भी
समझेगा। देवता देवता एक दूसरे को किस दृष्टि से देखेंगे? समान दृष्टि से। उनके सामने उस संपूर्णता की कोई वैल्यू नहीं होगी, लेकिन वैल्यू तो अभी है। अभी बनकर उस संपूर्णता को हमें अनुभव में लाना है ना। बनकर माना अनुभव में लाना। आत्मा में बल तो अभी से भरेगा ना। 16 कला संपूर्ण कहा जाता है क्योंकि पिछली कलाएं ही फॉरवर्ड होती है अगले जन्म में। अगर इस जन्म में हमारी पूरी कलाएं नहीं हो पाई तो हम 16 कला वाले जन्म में नहीं जा पाएंगे। फिर 14 कला, 8 कला, जितनी कलाएं हम इस पुरुषार्थी जीवन में पूरी ले पाएंगे अपने पुरुषार्थ से, अपने को आत्मा स्थित करके, उतने ही कला के टाइम पर हमारा जन्म होगा। जो यहाँ पर 10 कला बन पाया वो त्रेता के 10 कलाओं के टाइम पे पैदा होगा। जो यहाँ 15 कला बन पाया वो 15 कला के टाइम पे पैदा होगा। इसलिए आत्मा को अभी ही वो 16 कला का टारगेट रखना है। तो बाबा कहते 16 कला संपूर्ण कहा जाता है, तो कलाएं अभी भरेंगी ना। सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण, निर्विकारी, 16 कला संपूर्ण, यह शब्द कहते हो ना। देवताओं की महिमा में हम सबको ये पता है ना, ये रटा हुआ है। हाँ, कि कोई पूछे बताओ देवताओं की महिमा तो सब बच्चे बता देंगे। तो बाबा कहते हैं ये संपूर्ण स्टेज है। सर्व गुण क्या है वह तो समझते हो, गुणों की लिस्ट है। परंतु यह जो 16 कला कहा जाता है उनका भाव अर्थ क्या है? गुणों में और कलाओं में अंतर होता है ना। गुण जिसमें बाबा कहते हैं कि मैं गुणों का सागर हूँ ना। तुम बच्चों को गुणवान बनाने आया हो, वो गुण हो गए अलग। लेकिन 16 कला मैक्सिमम होता है। 17 कला, 18 कला, 20 कला नहीं होता। गुणों की तो गिनती हमें हम एग्जैक्टली काउंट भी नहीं कर सकते। एक के बाद एक कोई भी गुण उसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन कला तो लिमिटेड है और मैक्सिमम जो है वो 16 है। तो उसका भावार्थ क्या है? बाबा ने पूछा। यह है संपूर्ण स्टेज की निशानी। जैसे देखा किसी में कोई भी विशेषता होती है तो कहने में आता है ना कि इनमें यह कला है। किसी में रोते हुए को हंसाने की कला अर्थात विशेषता होती है। कोई में हाथ के सफाई की कला, कोई में बुद्धि के चमत्कारी की कला होती है ना। तो यह 16 कला संपूर्ण अर्थात उसका जो भी कर्म होगा वह हर कर्म कला के समान दिखाई देगा। तो यहाँ पर आत्माएं, हम सभी जब पुरुषार्थ करते हैं तो हमारे जो कर्म है वो कर्म एक एक करके ये सारी कलाओं को लोगों के सामने प्रत्यक्ष करें। हर कर्म एक कला के रूप में लोग उसको जाने, इसको कहते हैं कला। इसीलिए श्री कृष्ण के चरित्र का इतना गुणगान है। उनकी एक एक कला की पूजा होती है। कब वो उठ रहे हैं, कब वो खाना खा रहे हैं, कब उनको सुलाया जा रहा है ना। तो ये जो हमारे अंदर कर्मों में एक आत्मिक स्थिति का जो भान लेकर जो हम कर्म करते हैं उससे वो कर्म कला के समान बन जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि उसके हर कर्म कला के समान दिखाई देगा। उनकी हर चलन, देखना, बोलना, चलना जैसे कला के माफिक दिखाई देगा। तो इसमें ऊपरी स्थिति से हम बनावटी अगर कुछ देखें, देखने के तरीके किसी को देखकर अपना ले, या बोलने का तरीका हम किसी को सुनकर या देखकर बना ले, या चलने की चाल भी हम बनावटी किसी को कर ले, क्योंकि ऐसे कई बार ऐसे करते हैं लोग, है ना। कि ऊपर ऊपर से हमने सुना है कि ये कला है तो हमने कोई बहुत अच्छी चाल बोलना या देखने वाले के जैसे अपने को बना लिया, ऊपर से ढाल लिया। लेकिन ये कला जो है वो आंतरिक कला नहीं है। वो आपकी कला कुछ पल की होएगी फिर वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि जो अंदर होगा वो बाहर आएगा। इसलिए यहाँ पर कला मतलब जो अंदर से आपका नेचुरल नेचर वैसा निकले, उसमें आपको किसी मेहनत ना करनी पड़े उस चीज को करने के लिए। तो बाबा ने कहा जैसे कला के माफिक दिखाई देगा। जैसे कोई की कला को देखने के लिए कितना रुचि से जाते हैं, है ना। जादू का अगर जादू ही देखनी होती है तो मेले में जाते थे, या आजकल बड़े बड़े ऑडिटोरियम में दिखाते हैं, तो वहां पर कितनी रुचि से जाते हैं। तो इस रीति से जो संपूर्ण स्टेज को प्राप्त हुई आत्माएं होती हैं उनकी हर चलन कला के रूप में होती है और चरित्र के रूप में भी हो जाती है। तो बाबा ने ये
बात जो बोली है इसको हम लोग कई दादियों में, कुछ कई तो नहीं, कुछ दादियों में देख सकते हैं। जो उनकी साथ रहने वाली बहनें होती हैं वो बताती हैं कि दादियाँ किस तरीके से चलती बोलती व्यवहार करती थी। वो भी गुणगान कर रही हैं आज उसका स्टेज में, सबको बता रही हैं, है ना। तो ऐसा नहीं उन्होंने उस चीज को ऊपर से धारण किया था या वो चीज उनके अंदर हमेशा से थी। वो जो चरित्र उनका बाद में बना और जिसका गुणगान आज उनके साथ रहने वाली बहनें करती हैं, वो शुरुआत से नहीं था। वो कैसे कैसे बना, जैसे जैसे आत्मिक स्थिति उनकी बनती गई या आत्मिक अवस्था में वो स्थित होते गए, देहभान भूलते गए, ऑटोमेटिकली उनके चरित्र से वो स्वरूप, वो देवताई गुण, वो दैवी चाल चलन इस रिफ्लेक्ट होने लगी, है ना। तो इसलिए यहाँ पर चरित्र का जो रूप है वो ऊपर से कॉपी करना अपने आप से बेईमानी करना है ना, अंदर की बात है। तो बाबा कहते हैं कि चरित्र के रूप में भी हो जाती है तो विशेषता हुई ना। जैसे साकार के बोलने में, चलने में, सभी में विशेषता देखी ना, तो यह कला हुई ना। उठने बैठने की कला, देखने की कला, चलने की कला थी। सभी में न्यारापन और विशेषता थी। न्यारापन मतलब एकदम अलग, लोगों से हटकर, आम लोग जो करते हैं उससे हटकर। और विशेषता मतलब उसको देखकर लगता था कि ये स्पेशल, कोई अलग है हमसे। हर कर्म कला के रूप में प्रैक्टिकल में देखा। तो 16 कला अर्थात हर चलन संपूर्ण कला के रूप में दिखाई दे, इसको कहते हैं 16 कला संपूर्ण। तो संपूर्ण स्टेज की निशानी यही होगी जो उनका हर कर्म कला के माफिक दिखाई देगा, अर्थात उसमें विशेषता हो। इसमें हम ये बात अच्छे से समझ लें कि ये जो आत्मा की स्टेजेस जैसे जैसे ऊपर को बढ़ती जाएंगी, उनके कर्मों में वो कला के रूप में आत्मा दूसरे लोगों को दिखने लगेगा, है ना। तो इसलिए इसमें हम सिर्फ ऊपर से चेंज करने वाली बात नहीं, बट आंतरिक अवस्था की बात है। इसको कहते हैं संपूर्ण स्टेज। कई बार हम देखते हैं ऐसे भी पुरुषार्थियों को जो ऊपर से काफी ध्यान रखते हैं बोलने का, चलने का, लेन देन का, है ना, लेकिन आंतरिक अवस्था अगर उनकी सदा के लिए वो स्थिति में स्थित नहीं होती है, तो कभी कभी वो चाल चलन पे हम अटक जाते हैं। हम ना सिर्फ उतना कॉपी कर लेते हैं और उनकी जो ओरिजिनल आत्मिक स्थिति है उसको हम अपने अंदर अनुभव नहीं कर पाते। तो वहां पर हम अकड़ मतलब अटक जाते हैं एक तरह से। इसीलिए जो संपूर्ण स्टेज है उसमें हमेशा ध्यान रखना है कि ये अवस्था अंदर से आती है। तो 16 कला संपूर्ण बनने का जो लक्ष्य रखा है उसका स्पष्टीकरण यही है। यह चेक करना चाहिए कि मेरे देखने में कला है। अब बात आती है एक एक कर्म को चेक करने की। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि चेक करो क्या मेरे देखने में कला है। माना देखना क्या कला होगी, देखने में कला कैसे पहचाने। मैं जब दूसरों को देखती हूँ तो मैं उनको देह देह का पार्ट, देह की स्थिति या देह के भान में देखती हूँ। उनके जो चल रहा है उनके पार्ट में वो उसको देख रही हूँ। अपनी अवस्था मेरी खुद को देह समझकर देखने वाली है या मैं आत्मिक स्थिति में स्थित होकर सामने वाले को देख रही हूँ। ये बहुत सूक्ष्म और गहरी बात है एक एक कला की, है ना। जब हम किसी को देख रहे हैं, देखने से ही शुरुआत करी है आज बाबा ने, क्योंकि बाबा ने अभी कुछ दिन पहले इस भी मुरली में चलाया कि सबसे ज्यादा विकर्म ये आंखें करती हैं, क्रिमिनल आए, है ना। आंखों से क्रिमिनल एक्ट ज्यादा होते हैं। माना दूसरों को देखते ही हम शरीर के भान में है या उनके पार्ट को देखते हैं या अपने आप को भी हम शरीर समझ कर रखते हैं, तो ये सबसे बड़ा क्रिमिनल है, क्राइम है ना। तो सिविलाइज बनाने के लिए सबसे पहले तो अपने अपने नजरिए को चेंज करो, चेक करो। तो क्या मुझे चेक करना है कि मेरे देखने में कला है, मेरे बोलने में कला भरी हुई है। बोलने का मतलब जब मैं किसी से बात कर रही हूँ तो उसको आत्मा भाई के रूप में बात कर रही हूँ, उसके शरीर के भान से बात कर रही हूँ, क्या है ना, उसी में कला है। पापा कहते वैसे कहते हैं कला काया ही छठ हो गई है। तो कला एक अच्छी चीज होती है। कला काया खत्म हो गई है, अर्थात कर्म में जो आकर्षण करने की शक्ति है, विशेषता है, वह खत्म हो गई है। कर्म तो अभी भी बहुत सारे लोग बहुत परफेक्शन से ऊपरी रूप से करते हैं, लेकिन क्या वो दूसरों को आकर्षित करते हैं? नहीं।
लेकिन वही कोई बहुत ऊंच लेवल का त्यागी तपस्वी होगा और वो थोड़ा भी कुछ करेगा तो हजारों फॉलोवर उसके पीछे पीछे जाते हैं, उसके पैर छूने, कहीं उसके खाने पीने को देखने, कहीं उसके कुछ भी कर्म को करने या देखने, है ना। तो वो कितना आकर्षित करता है, क्यों? क्योंकि वो उसकी स्थिति जो है अंदर से वो बहुत ऊंची है। तो कला काया खत्म हो गई, माना हम कर्म तो कर रहे हैं सारे और ऊपरी रूप से हम रिजल्ट में परफेक्शन भी ला रहे हैं, लेकिन उसमें आकर्षित करने जैसी कोई बात नहीं है, शक्ति नहीं है, उसकी विशेषता खत्म हो गई है। तो हर कर्म हमारा कला के समान है व नहीं, यह चेक करना है। जैसे कोई बाजीगर होते हैं, तो वह जितना समय बाजी दिखाते हैं उतना समय हर कर्म कला के रूप में दिखाई देता है ना। जादू जादू क्या है, या बाजीगर जो करते हैं उसमें क्या है, एक एक घड़ी उनका, एक एक एक्ट सेकंड देखने वाला या ऑडियंस के साइड में जो है वो नजर रखे रहता है कि कहीं थोड़ा सा भी मैंने इधर का उधर देखा तो उतनी देर में वो कुछ धोखा ना दे दे या उसका कोई एक्शन छूट ना जाए आंखों से, है ना। तो उसकी एक एक कला रूप में, कला के रूप में देखी जाती है। तो बाबा ने कहा कि जैसे चलते कैसे हैं, चीज कैसे उठाते हैं, वह सभी कला के रूप में नोट करते हैं। अभी भी हमारे सामने देवता तो नहीं है, लेकिन हम लोग अगर और अच्छे से समझना चाहें तो जैसे कोई बहुत सेलिब्रिटी है ना, या कोई वीआईपी मिनिस्टर्स आदि होते हैं, तो उनको देखने के लिए जो फैन होते हैं वो देखना चाहते हैं कि ये एक्टर्स, ये सेलिब्रिटीज कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, है ना। उनकी लाइफ को वो अपने बहुत गहराई से टच करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ऐसे ही बाबा कहते हैं कि यह संगम युग विशेष कर्म रूपी कला दिखाने का है। अब उनका तो सारा हो गया ग्लैमरस झूठा देह भान की बातें ना, वो हमें उससे नहीं सीखना है, लेकिन वो जस्ट समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले सकते थे। तो यहाँ पर संगम युग जो समय चल रहा है, इस समय हम अपने आंतरिक अवस्था से, अपने नजरिए से, अपनी स्मृति से जो हर कर्म करते हैं वो कर्म कला के समान बन जाता है। तो ऐसी विशेष कर्म रूपी कला दिखाने का समय है। सदैव ऐसा अनुभव हो कि हम स्टेज पर हैं, ऐसे 16 कला संपूर्ण बनना है। तो कौन सा स्टेज, कैसे, यहाँ पर स्टेज का मतलब क्या है? 16 कला संपूर्ण हमें स्टेज पर बनकर दिखाना है। माना कि मैं आत्मा जब परमधाम से अपने आप को नीचे की दुनिया में, ड्रामा की दुनिया में एक्ट करते हुए देखती हूँ, तो वो दुनिया एक स्टेज है। और उस स्टेज में मैं आत्मा जब नीचे आकर पार्ट भी प्ले कर रही हूँ, यानी निराकारी स्थिति से साकारी स्टेज का पार्ट प्ले कर रही हूँ, तो उस समय मुझे ये सदा ध्यान रहे कि ये दुनिया, यहाँ पे जो मैं पार्ट प्ले हो रहा है मेरा, वो सिर्फ एक स्टेज है, ये मेरा घर नहीं है ना। स्टेज और घर दो अलग अलग चीजें हैं। हर एक्टर स्टेज पे एक्ट शूटिंग करवाने के बाद या एक्ट करने के बाद बैक स्टेज चला जाता है और फिर अपने घर चला जाता है। तो हम आत्माएं भी जब इस दुनिया में अपना पार्ट प्ले करती हैं, तो क्या ये महसूस होता है हमें कि हम इस दुनिया की स्टेज पर एक्ट कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम इस स्मृति के साथ इस दुनिया के पार्ट को प्ले करेंगे, इस स्मृति से कि मैं यहाँ पर सिर्फ एक्ट में किसी की माँ हूँ, किसी की बहन हूँ, किसी की पत्नी हूँ, किसी का भाई हूँ, या मैं ब्रह्मा कुमारी भी हूँ, ये सब एक्ट स्टेज पे चल रहा है, साकारी दुनिया में चल रहा है। मैं आत्मा इस साकारी दुनिया से एकदम परे हूँ। अगर ये स्मृति रहती है, ये महसूसता रहती है, तो हमें अपनी 16 कला अनुभव करने में कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए बाबा कहता है कि ऐसे 16 कला संपूर्ण बनना है। बनने का मतलब इसलिए क्योंकि देह भान में, साकार दुनिया में हम सबको कुछ करने की आदत पड़ी हुई है। अगर बाबा आपसे कह दे कि तुम कुछ मत करो, बस सब कुछ भूल जाओ और अपनी आत्मा में स्थित हो जाओ, तो सब लोग कहेंगे ये क्या करना हुआ, कुछ तो बताओ, क्या तो करें, कुछ तो करवाओ हमसे ना। तो करना करना करना, इसलिए बाबा हमको हमारी भाषा में समझाता है कि अच्छा तुम बनो, है ना। तो इसलिए ये समझना है हमें कि आत्मा को अपनी, अपने आप को अनुभव करने के लिए ये जो मेहनत लग रही है, ये सिर्फ इसलिए लग रही है क्योंकि आत्मा जो, आत्मा के द्वारा पार्ट में जो पुरुषार्थ हो रहा है वो देह भान से हो रहा है ना। तो जब ये देह भान
नहीं रहता और आत्मा अपनी स्मृति में रहती है कि मैं आत्मा हूँ ही 16 कला संपूर्ण, तो वो नीचे का पार्ट जब प्ले करती है तो एक एक पार्ट उसका उस स्मृति होने के कारण कला के रूप में बनता जाता है। तो बाबा कहते हैं जिसका हर कर्म कला के रूप में होता है, उनके हर कर्म अर्थात गुणों का गायन होता है। इसको दूसरे शब्दों में कहा जाता है हर कर्म चरित्र समान। क्योंकि अभी हमारी जो अवस्था है वो बार बार स्मृति और विस्मृति की हो रही है ना। हम अभी नहीं कह सकते कि हम चौबीसों घंटे इस स्मृति में रह पा रहे हैं कि हम आत्मा हैं। तो इसी कारण से हमारे एक्ट में जो पार्ट में जो कमी दिखती है, जो कलाएं नहीं दिखती, कलाओं की कमी दिखती है या गुणों की कमी दिखती है, क्योंकि तमो प्रधान पार्ट भी बीच बीच में इंटरफेयर करता है। बिकॉज कि हम भूल जाते हैं कि हम आत्मा है ना, तो उस समय वो पार्ट अपना प्ले कर जाता है। तो जितना जितना हमारे अंदर ये स्मृति बढ़ती जाएगी कि हम आत्मा नीचे का पार्ट प्ले करने आए हैं ऊपर से, और हम ऊपर पूरी तरह 16 कला संपूर्ण है, तो नीचे का पार्ट ऑटोमेटिकली उसको टाइम कम मिलेगा बजाने का। तमो प्रधान पार्ट का टाइम कम होता जाएगा, सतो प्रधान टाइम या सतो प्रधान स्मृति का टाइम बढ़ता जाएगा जैसे जैसे। तो ये जो अवगुण है, जो कलाएं नहीं दिख रही हैं जिसमें, वो पार्ट धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। और जब ज्यादा पार्ट रहेगा ऊपर की स्मृति का, अपने ओरिजिनल गुणों की स्मृति का, तो ये ऑटोमेटिकली ये पार्ट ओवर हो जाएगा तमो प्रधानता का, है ना। फिर वो हमारी हर कर्म कला के समान हो जाएगी, हर कर्म कला के समान दिखेगा, जो जिसका पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा ने खास किया, है ना। क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने भी यही करके दिखाया कि उनको भी शुरुआत से निरंतर स्मृति थोड़ी ना रहती थी। साकार मुरलियों में बाबा ने कई बार कहा है कि मैं भी भूल जाता हूँ, कि मैं खाना खाते खाते बाबा को भूल जाता हूँ। ऐसे करके बाबा ने कई बार बताया ना। तो लास्ट लास्ट तक उनकी ये प्रैक्टिस रही कि मैं अपने को आत्मा और निराकार शिव बाबा की परमात्मा के साथ निरंतर 24 घंटे रख पाऊं। और जब उन्होंने ये काम पूरी तरह कर लिया, तब उनकी वो कर्मातीत स्थिति हो गई। माना उनका जो तमो प्रधान पार्ट रह गया था छोटा मोटा बहुत कुछ सेकंड का भी, वो भी पूरी तरह मर्ज हो गया और वो कंप्लीटली अपनी 16 कला संपूर्ण स्थिति में स्थित हो गए, जिसको कहते हैं उन्होंने अपना ये साकार शरीर त्याग दिया, व्यक्त रूप से अव्यक्त हो गए। तो बाबा कहते हैं कि इसको दूसरे शब्दों में कहा जाता है हर कर्म चरित्र समान। जिस कला के रूप को देख औरों में भी प्रेरणा बढ़ती है, उनके कर्म भी सर्विसेबल होते हैं। तो यहाँ पर दूसरे लोग प्रेरणा जो लेते हैं वो दो तरह की हो सकती है। एक होता है कि आपका जस्ट फिजिकल बोलना, फिजिकली ऊपर से चलना फिरना, उसको लोग प्रेरणा लें, वो भी ठीक है। लेकिन ओरिजिनली जो रियल में सच्चा सोना है, वो अंदर से चेंज हुआ है। उसको किसी भी चीज बाहर अच्छा करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, दिखावा नहीं करना पड़ता, वो अंदर से ही सोना हो चुका है, अंदर से ही हीरे के जैसा फ्लॉलेस हो चुका है ना। तो उनके कर्म भी सर्विसेबल होते हैं, वो कुछ भी करते हैं, कहीं भी जाते हैं, कुछ भी बोलते हैं, हर चीज उनकी सर्विस करती है। तो जैसे कोई कला दिखाते हैं, तो कला कमाई का साधन होता है। इस रीति से वो जो हर कर्म कला के रूप में करते हैं, उनके वह कर्म अखुट कमाई के साधन बन जाते हैं और दूसरों को आकर्षण करते हैं। तो ये वो स्टेज है, अभी ये ब्राह्मण जीवन में ही ये स्टेज की बात चल रही है। सतयुग में देवता जो 16 कला संपूर्ण होंगे, उसमें तो कोई कमाई अमाई की बात ही नहीं होगी, क्योंकि सभी एक जैसे होंगे। लेकिन जहां पर कमाई और आ, उसको क्या बोलते हैं, कमाई का उल्टा लॉस, है ना, ये दो बातों को जब यहाँ पर पार्ट चल रहा है कि क्योंकि जब हम कमाई नहीं कर रहे हैं तो हम लॉस कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एक एक सेकंड कमाई का जो हमने छोड़ दिया, नहीं करा, उसको लॉस ही कहेंगे। तो यहाँ पर जो पार्ट है उसमें ये संपूर्णता यानी जो कर्मातीत अवस्था है उसके पहले की बात हो रही है। ये कर्मातीत में तो फिर कर्म ही नहीं रह जाएंगे। इसीलिए जब दादियों का जो कई साल 10 12 20 साल, 20 तो नहीं कहेंगे बट लास्ट के 8 10 साल कम से कम कल 16 कला संपूर्ण वाला स्टेज रहा, जिसमें वो कर्म करते हुए वो कला के समान औरों को दिखा। क्योंकि एक बार उनकी आत्मिक स्थिति निरंतर अगर बन गई, तो ना चाहते हुए भी फिर आत्मा को शरीर छोड़कर जाना पड़ेगा। तो इसलिए बाबा ड्रामा में सबका कुछ कुछ ऐसा पार्ट रखता रहा कि उसको कर्मातीत होने के पहले कुछ समय उसकी कला से ही सेवा हो, उसको संपूर्णता के थोड़ा सा दूर रखा गया।
है ना। तो इसलिए हर चीज, हर एक का पार्ट ड्रामा में पहले से फिक्स्ड है कि किसको कब संपूर्ण बनना है, किसके अंदर कितने दिन तक वो संपूर्ण कलाओं का पार्ट बजवाना है या उसका पुरुषार्थ करवाना है। तो यहाँ पर बाबा कहते हैं कि इस रीति से वो जो हर कर्म कला के रूप में करते हैं, उनके हर कर्म अखुट कमाई, है ना। क्योंकि उनके द्वारा फिर किया गया हर कर्म, बोल या जो भी चीज वो एक एक एक्शन भी कर रहे हैं, तो उससे दूसरी आत्मा को आत्मिक स्थिति बनाने में या उसको अपनी सत्यता को जानने में मदद मिल रही है, और वो खुद भी अपनी संपूर्णता के करीब पहुंच रहा है। इसलिए वो अकुट कमाई बोला गया, है ना। तो उसके साधन बन जाते हैं और दूसरों को आकर्षण करते हैं। इसीलिए दादियों को देखकर ज्यादा आत्माएं तुरंत तुरंत आकर्षित होती थी, जबकि अभी बाबा कहता है कि अभी के जो सेवा वाले पार्ट में जो आत्माएं हैं, वो उतनी शक्तिशाली नहीं है। उनको इसीलिए वाणी का प्रयोग ज्यादा करना पड़ता है, भाषण ज्यादा देते हैं, कर्मों में वो कलाएं नहीं दिखती हैं, तो आत्माओं के ऊपर मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। जबकि दादियों के तो कदम कदम में पदम था। इतनी उन्होंने, ऐसा नहीं शुरू से ही था, लेकिन फिर भी उनके अंदर का पुरुषार्थ बहुत हाई लेवल का शुरू से ही रहा, क्योंकि बाबा था साकार में। और बाद में भी जो अव्यक्त पार्ट चला होगा, उसमें भी कुछ कुछ आत्माओं का रहा होगा अच्छा पुरुषार्थ। तो इसलिए उनके हर कर्म से ही सेवा होती थी, तो जो दूसरों को आकर्षित करता था। बाबा आगे कहते हैं कि हर कर्म कला के रूप में होगा तो वह एक चुंबक बन जाएगा। आजकल के जमाने में कोई छोटे मोटे कला दिखाने वाले भी रास्ता चलते कला दिखाते हैं, तो सभी इकट्ठे हो जाते हैं, है ना। जगह जगह ऐसे लोग देखने में आते हैं कि कुछ कुछ शो दिखा रहे हैं, तो सब देखने लगते हैं। तो यह तो है श्रेष्ठ कला। कौन सी कला? जो 16 कला की बात है, जो हमारी संपूर्ण स्थिति के करीब की बात है, वो तो सबसे श्रेष्ठ कला है। तो क्या आत्माएं आकर्षित नहीं होंगी? अभी इतने तक चेकिंग करनी है। जो भी श्रेष्ठ आत्माएं बनती हैं, उनके हर कर्म के ऊपर सभी का अटेंशन रहता है, क्योंकि उनके हर कर्म में कला भरी हुई है। तब तो हर कर्म के कला का मंदिरों में पूजन होता है। जो बड़े बड़े मंदिर होंगे, उनके उठने के चरित्र का दर्शन अलग होगा, सोने का अलग होगा, खाने का अलग, नहाने का अलग होगा, है ना। आप जाओ कृष्ण जी के मंदिर में, वृंदावन वगैरह में, तो वहां पे ऐसे ही होता है। एक एक चीज के लिए दर्शन करने का टाइम होता है। बाबा कहते हैं बहुत थोड़े मंदिर हैं जहाँ सभी कर्मों के दर्शन होते हैं। ये बात भी रियलिटी है। इसका मतलब कि बहुत थोड़ी सी आत्माएं हैं जो ये अपनी पूरी तरह संपूर्ण कला का दर्शन अभी पुरुषार्थी जीवन में करा पाई हैं। इसीलिए मंदिर भी बहुत थोड़े से हैं ऐसे। तो बाबा ने कहा उसका कारण क्या है? क्योंकि हर कार्य कला के रूप में किया। हर कार्य कला के रूप में किया माना अपनी आत्मिक अवस्था में टिक के किया। बहुत कम ऐसे पुरुषार्थी हैं, इसलिए ऐसे मंदिर भी थोड़े से हैं। इसलिए यादगार चलता है। साकार में भी हर कर्म को देखने की रुचि क्यों होती है ना। साकार में जब आत्मा बाबा की याद में या अपनी संपूर्ण अवस्था में स्थित होकर कोई भी काम करती है, तो देखने की रुचि क्यों होती है? इतने वर्ष साथ रहते हुए, जानते हुए, समझते हुए, देखते हुए भी फिर देखने की रुचि क्यों होती है? बाबा पूछ रहे हैं। एक कर्म भी देखना मिस नहीं करना चाहते थे। ब्रह्मा बाबा के साथ रहने वाले जब थे, वो बाबा की एक एक चीज को देखना चाहते थे। जैसे जादूगर कला दिखाते हैं, तो समझते हैं एक बात भी मिस की तो बहुत कुछ मिस होगा, क्योंकि उनके कर्म की कला है। इस रीति यह भी देखने की इच्छा रहती थी कि देखें कैसे सोए हुए हैं, है ना। उस समय तो ये होता था कि ब्रह्मा बाबा के अंदर शिव बाबा आता है, तो देखें कैसे सोते हैं ये, इनका क्या है तरीका। फिर दादी के टाइम पे अव्यक्त हुए बाबा जब, तो दादी को भी देखने की सबको ऐसी इच्छा होती थी, क्योंकि उनकी एक एक चीज को कला के रूप में सभी समझते थे। तो सोने में भी कला थी, हर कर्म में कला थी, क्योंकि वो लोग हर कर्म याद में करते थे बाबा की, अपनी आत्मिक अवस्था को इमर्ज रख कर करते थे। तो इसको कहते हैं 16 कला। तो इसमें जो एक एक डिस्क्रिप्शन की बात नहीं है कि बाबा बताए कि कौन कौन सी कला है 16, ऐसे विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन सार में हमें समझ लेना है कि हम अभी ही साकारी रूप में जो भी पार्ट बजा रहे हैं, चाहे किसी को खाना परसने का, चाहे किसी के लिए कोई सेवा करने का,
चाहे बोलने का, चाहे देखने का, चाहे सुनने का, चाहे राय देने का, वो सब एक कला के रूप में हो जाए, जिसको सब देखना चाहें, सुनना चाहें, उनके साथ सीखना चाहें। ये कब होगा? सार एक चीज है बस, अपने को आत्मा स्थित कर, अपनी संपूर्णता में स्थित कर, बाबा को याद करते हुए हर कर्म को करना। ये कब पॉसिबल होगा? जब हम इस देह और देह की दुनिया में रहते हुए देह के जो प्रभाव है, मन रूपी, बुद्धि रूपी, संस्कार रूपी, इन प्रभावों से अपने को बार 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 अलग करेंगे, न्यारे होकर कर्म करेंगे तब। क्योंकि अभी जब तक हम जिंदा हैं, इस शरीर में पार्ट बज रहा है। जिंदा मतलब ये शरीर का पार्ट, आत्मा तो सदा ही अमर है, मरेगी नहीं, लेकिन ये जो शरीर का पार्ट जब तक इस जन्म का चल रहा है, तब तक अंत तक इसके मन में कुछ ना कुछ तमो प्रधानता का पार्ट आ सकता है ना। पिछले 63 जन्म जितने भी पार्ट प्ले किए हैं, उसके जो भी संस्कार इसके अंदर थे, अब वो सब विदाई लेने के लिए आएंगे। चाहे वो संकल्प में आए, चाहे वो बुद्धि, चाहे वो संस्कार में। तो वो जब आएंगे, तो उस पार्ट को देखते हुए आत्मा ऊपर निराकारी स्थिति में जब बाबा के साथ बैठी है, ऊपर का मतलब कोई कई माइल्स अवे नहीं, बहुत डिस्टेंस दूर नहीं, ऊपर का मतलब बाबा के समान अपनी स्थिति में बैठी है, तब वहां से ये जो नीचे स्टेज का पार्ट देखती है, उसमें अपना भी जब पार्ट देखती है, तो उस पार्ट से अपने को बार बार हर सेकंड, हर सीन में न्यारा करती जाती है कि ये जाने के लिए आया है, इससे अपने को अलग करो, भूल जाओ। ये न्यारा करने के लिए आया है, बाबा को बता दिया, बाबा को शेयर कर दिया, बाबा को अर्पण कर दिया, भूल जाओ। ऐसे करते करते पूरे 63 जन्म के नेगेटिव या व्यर्थ के जितने भी पार्ट हमारे द्वारा बजे हैं, उसका जो भी आत्मा में एक परछाई जम गई है, वो सब साफ होती जाएगी, खत्म होते जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं अंत में सब विदाई लेने आएंगे, तो आप उससे परेशान नहीं होना, है ना। यही माया है कि हम उससे परेशान हो जाते हैं कि क्यों आया सपना, ऐसा क्यों आया, मेरे से ऐसा पार्ट क्यों बच गया, मेरे से ऐसे शब्द क्यों बोले गए ना। तो हम ये जो अपने पार्ट में बार बार परेशान होते हैं, यही माया है। बाबा कहता है कि हर पार्ट को, चाहे वो तुम्हारे ही द्वारा हो रहा है, साक्षी होकर देखो, ऊपर से निराकारी स्थिति से बाबा के साथ बैठकर, और बाबा को बताते जाओ, बाबा को देते जाओ। तो इससे क्या होगा कि जो ये ऊपर जितनी भी 63 जन्म की छोटी छोटी चादरें चढ़ी थी हमारे ऊपर लेयर के रूप में, वो उतरती जाएंगी, हटती जाएंगी, और आपकी जो चका चौंध वाली जो संपूर्ण स्थिति है, 16 कला संपूर्ण स्थिति, वो सामने आ जाएगी। तो इसको कहते हैं 16 कला संपूर्ण अनुभव करना। तो लक्ष्य से लक्षण धारण करने पड़ेंगे ना। लक्ष्य जो पता है निराकारी 16 कला संपूर्ण स्थिति का, उसी को देखते रहने से नीचे लक्षण भी हमारे चेंज हो जाएंगे। नीचे लक्षण में जो अभी पार्ट में जो ऊपर नीचे हो रहा है, वो धीरे धीरे चेंज होना अपने आप शुरू हो जाएगा, जितना जितना लक्ष्य की तरफ हमारी दृष्टि होगी। तो एक्चुअली में जब ड्रामा पास हो रहा है, तो ड्रामा को साक्षी होकर देखना मतलब कि ड्रामा से अपने ध्यान को हटाकर बाबा को देखते रहना, बाबा को देखते रहना। क्योंकि जो हमारा सत्य है वो बाबा ही है ना, मतलब बाबा का सत्य हमारा सत्य। तो इसीलिए ड्रामा के धोखे में नहीं पड़ना, ड्रामा पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, ड्रामा में चलने दो, और देखना पड़े तो साक्षी होकर देखा, लेकिन ये नहीं कि इतना देखा कि हम उसी को डूब गए, बल्कि उसको साक्षी होकर देखते ही उससे ध्यान हटा लेना, और बाबा को दे देना, और बाबा को देखना। जब देखो बाबा को अपने सामने रखो, बाबा के प्यार प्यार में समाये रहो, डूबे रहो, तो कोई मेहनत ही नहीं लगेगी। तो 16 कला संपूर्ण बनने से सर्व गुणों की धारणा भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो यहाँ पर फिर से इसको हम सही रूप से समझें कि क्योंकि अभी हम अपने को ब्राह्मण समझते हैं, हम अपने को देहधारी समझते हैं, अपने को बीके समझना, ब्राह्मण समझना भी देहधारी की ही एक स्मृति है ना। तो देही अभिमानी यानी आत्म अभिमानी के लिए तो सिर्फ उसको अपनी 16 कला संपूर्णता को अनुभव करना है, लेकिन देह भान वाले को, बीके पार्ट समझने वाले को, या अभी अपने को अज्ञानी समझने वाले को, तो अभी बनना है। तो बाबा जानता था उस समय तक ज्यादातर आत्माओं की स्मृति बनने वाली ही थी कि मुझे बनाओ, मुझे बेहतर बनाओ ना। जैसे अभी किसी भाई का मैसेज आया, बहुत परेशान, बहुत परेशान, अपने आप को कहता है कि मैं तो राक्षस हूँ तो कहता है क्या मैं मनुष्य बन सकता हूँ? ऐसे ऐसे करके वो अपने को बहुत
क्योंकि किए होंगे उसने, ऐसे उसका पार्ट ऐसा होगा जिससे उसको पता है कि उसे घृणा होती है उस पार्ट से। तो उसको ये बात बताना कि आपको कुछ बनना नहीं है, आपको तो सिर्फ अपने एक्शंस को बदल कर अपना पार्ट चेंज कर लेना है, बाकी आत्मा तो बनी बनाई है। आत्मा जब अपने को याद रखे कि वो आत्मा है और वो संपूर्णता को जान जाए और सदा उसको जिए, तो नीचे का पार्ट तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। लेकिन क्योंकि अभी वो अपने को मनुष्य समझ रहे हैं, मन के वश है, अज्ञान में है, भले ही हम बीके बन गए हैं लेकिन अभी भी हमारे अंदर बहुत सारा पार्ट अज्ञानता का चल रहा है ना, तो इसलिए लगता है कि हमको बनना है, बनना है। तो इसलिए बाबा कहता है जब आप उस संपूर्ण बनने से सर्व गुणों की धारणा भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी, यानी आपने वो 16 कला संपूर्णता को अपने अंदर अगर अनुभव कर लिया, तो आपके अब बाहर से भी वो कलाएं हर कर्म में दिखने लगेंगी। और सारी जो गुण है वो एक एक गुण को धारण करने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी कि अभी मैं बोल में बहुत सदा सबसे मर्यादित रहूं या सबसे नम्र रखूं। अभी हम ऊपर से सोचते तो है कि हम सदा नम्र रहें, सबसे प्यार से मीठे शब्द कहें, लेकिन फिर क्या होता है कि कोई बहुत बड़ी परिस्थिति आई, सामने वाला कोई देहभान वाला आया पेपर लेने, तो आपका भी देहभान जाग जाता है ना। तो इसीलिए जाग जाता है क्योंकि हमारा अभी आत्मिक स्मृति भूल जाती है। तो ये जैसे जैसे हमारा निरंतर की तरफ बढ़ेगा, जो आत्मिक स्मृति है, वो 16 कला संपूर्ण की जो स्टेज है, जो सारी कलाएं हैं, वो कर्मों में अपने आप दिखनी शुरू हो जाएंगी, सर्व गुण धारण अपने आप हो जाएंगे। तो हमें एक एक गुण पर, एक एक कला पर काम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा पुरुषार्थ है, और वो है अपने को निरंतर आत्मा की स्थिति में स्थित रखना और बाबा के समान निराकारी स्थिति में बाबा के साथ बैठे रहना, बाबा को देखते रहना। तो ऑटोमेटिकली मैं बाबा के समान अपने को अनुभव करना शुरू कर दूंगी। अच्छा, ओम शांति।